नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल CGN 9th में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। क्लास 9th को बहुत ही जोश के साथ स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे हम स्टेट के अंदर चेंज ला सकते हैं। ठीक है, आपको स्टेट पता है ना, 3 स्टेट में हम चेंज करते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, तो हम कैसे स्टेट के अंदर चेंज करते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब उसमें क्या करते थे, सॉलिड को हम हीट करते थे, लिक्विड होता था, लिक्विड को हीट करते थे तो गैस होता था, गैस को थोड़ा सा हम कूल करते थे तो लिक्विड होता था, फिर लिक्विड को कूल करके हम सॉलिड बनाते थे। तो ऐसे हम क्या करते थे, टेम्परेचर में चेंज करके स्टेट को हम चेंज करते थे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, यही होता था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम सॉलिड से लिक्विड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, फ्यूजन। उसके बाद जब हम लिक्विड से गैस में करते हैं, वेपराइजेशन। फिर उसके बाद हमने सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कितनी सारी चीजें पढ़ी थी, आपको याद होगा। चलिए आज हमको ये पढ़ना है कि कैसे हम प्रेशर में चेंज करके किस स्टेट में चेंज कर सकते हैं और किस स्टेट में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या इफेक्ट होता है अगर मैं प्रेशर को चेंज करूं, टेम्परेचर को नहीं, इस बार हमको क्या करना है, प्रेशर को चेंज करना है। अगर टेम्परेचर चेंज करना पड़ा तो वो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन मेनली हम प्रेशर को चेंज करके कैसे स्टेट में चेंज ला सकते हैं, तो हमें आज ये देखना है। चलिए, तो बाय चेंजिंग प्रेशर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग प्रेशर। देखिए, प्रेशर कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। कि हम प्रेशर को चेंज करके सॉलिड और लिक्विड इनमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। ये दोनों क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता ज्यादा। आप याद करो, सॉलिड के पार्टिकल्स तो वैसे ही बहुत बहुत पास पास थे, है ना, आप उनको कंप्रेस करके और कितना पास ले आओगे, नहीं ला सकते। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेशर डालोगे वो थोड़ा और पास आ जाएंगे, तो आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो। तो सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का तो ज्यादा कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन इफेक्ट देखने को कहाँ मिलता है, गैस पे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन गैस, कि गैस पे क्या इफेक्ट होता है अगर मैं प्रेशर को चेंज करूं, तो गैस पे क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, जब भी प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा, यानी टेम्परेचर कम किया जाएगा, इट मींस कूलिंग की जाएगी, प्रेशर को ज्यादा करके और कूलिंग की जाए, तब हम गैस को लिक्विड और सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, समटाइम इनटू सॉलिड। मतलब कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को इंक्रीज करें, गैस के पार्टिकल्स इमेजिन करो, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक, उनको हम प्रेशर 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 करके उनको एक जगह पे ले आते हैं और कूलिंग करते हैं, तो वो जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर थे वो पास आ चुके हैं, गैस के पार्टिकल्स यहाँ पास आ चुके हैं, तो अब वो गैस स्टेट में नहीं रहे, अब वो किस में बन जाएंगे, लिक्विड में। फिर थोड़ा और कंप्रेस करके, थोड़ा और ज्यादा प्रेशर लगाकर अगर हम कूलिंग करें, टेम्परेचर को कम करें, तो वो सॉलिड भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका मेथड था कि हम कैसे प्रेशर से गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, लिक्विड में और सॉलिड में। तो इसके एग्जांपल्स हैं एलपीजी गैस, आपने सुना होगा इसके बारे में और देखा भी होगा। आपके घर में जो लाल कलर का सिलेंडर आता है उसके अंदर एलपीजी होती है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, उसमें अंदर गैस होती है ना। आप ये सोचो कि वो गैस का सिलेंडर कितने दिनों तक आपके घर में चलता है, और क्यों चलता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गैस भरी होती है। ठीक है, लेकिन गैस इतनी सारी होती है और आपको पता है गैस तो बहुत दूर दूर के पार्टिकल्स होते हैं, तो वही जो दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को एक जगह कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर रख दिया जाता है। तो आपको भी पता है ये बात कि अगर गैस के पार्टिकल्स दूर हैं और उनको पास लाया जाए तो किसमें चेंज हो जाते हैं,
लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी। और आपने ये भी सुना होगा आजकल पेट्रोल से गाड़ियां जो चलती थी पेट्रोल से, अब सीएनजी से चलने वाली आ चुकी हैं। ठीक है, यानी कि हम गैस से भी चला सकते हैं अपने व्हीकल्स को, लाइक स्कूटी आ चुकी है सीएनजी। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं जो सीएनजी से चलती हैं। अरे भाई, ये सीएनजी क्या है? सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है, ठीक है, वो एक तरीके के फ्यूल का काम करती हैं, उनको कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर दिया गया ताकि वो छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ जाए, छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ जाए। इसीलिए गैस के पार्टिकल्स को पास कर दिया जाता है और जिसकी वजह से सारी गैसें एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हमने क्या कर दिया है? कंप्रेस्ड। ओके, चलिए, और ये तो बात हो गई लिक्विड की, लेकिन मैंने क्या कहा, लिक्विड के पार्टिकल्स को और ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो हो सकते हैं सॉलिड में चेंज। यानी कि गैस के पार्टिकल्स को मैं कंप्रेस और कंप्रेस करूं और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दूं तो वो सॉलिड में भी चेंज हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है ड्राई आइस। हाँ बेटा, ये जो वर्ड है ना ड्राई आइस, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, कई बार आ जाता है कि ड्राई आइस क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ड्राई आइस है वो कुछ और नहीं, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपको पता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी गैस को पास करके कंप्रेस्ड, एकदम कंप्रेस्ड करके और उसका टेम्परेचर कम करके उसको आइस में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? आइस में चेंज कर देते हैं, आइस की क्यूब बना देते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस को ऐसे आप निकाल के रखोगे हाथों पे, तुरंत वो गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज और याद होनी चाहिए बेटा, जैसे कि ड्राई आइस है CO2 गैस, गैस किस में चेंज हुई? सीधा लिक्विड में। गैस किस में चेंज हुई? सीधा सॉलिड में। तो गैस जब सॉलिड में चेंज होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? याद करो, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि कैसे क्या प्रोसेस होता है इसका। गैस से सीधा सॉलिड बनने की इस विधि को हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या? डिपोजिशन। कि गैस से अगर हम डायरेक्ट सॉलिड बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कूलिंग करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। हाँ बेटा, ये टर्म आपको एकदम याद होना चाहिए कि गैस से सॉलिड, डायरेक्ट सॉलिड, लिक्विड नहीं बीच में, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने वाला टॉपिक था बाय टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, इस टॉपिक को दोबारा हम आपके लिए रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आगे हमें पढ़ना है लेटेंट हीट के बारे में, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।